बहुत समय पहले की बात है। एक महान और धर्मशील राजा थे। राजा सगर वे सूर्यवंशी थे और चाहते थे कि उनका यश पूरी धरती पर फैले। इसके लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ में एक सफेद घोड़ा छोड़ा जाता है जो जहाँ जहाँ जाता है वहाँ के राजा या तो युद्ध करते हैं या समर्पण करते हैं। जब राजा सगर ने घोड़ा छोड़ा तो देवताओं के राजा इंद्र को चिंता हुई कि राजा सगर सबसे शक्तिशाली ना बन जाए। इसलिए इंद्र ने वह घोड़ा चुपचाप महान ऋषि कपिल जी के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा ढूंढने भेजा। वे सभी ऋषि कपिल जी के आश्रम में पहुंचे। वहां घोड़ा देखकर उन्होंने बिना कुछ समझे ही ऋषि कपिल जी को दोषी ठहराया, जो उस समय गहरे ध्यान में लगे हुए थे। जब ऋषि कपिल जी की तपस्या भंग हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने तेज से सभी राजपुत्रों को भस्म कर दिया। राजा सगर को जब ये दुखद समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुए। वे चाहते थे कि उनके पुत्रों की आत्मा को मोक्ष मिले। तब ऋषि कपिल जी ने कहा, केवल स्वर्ग की पवित्र नदी गंगा ही उनके पाप धो सकती है, लेकिन गंगा तो स्वर्ग में बहती थी। तब राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने तपस्या की, लेकिन वे गंगा को धरती पर नहीं ला सके। फिर कई वर्षों बाद उनके वंशज राजा भगीरथ ने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर भेजने का वचन दिया, लेकिन बोले कि गंगा की धारा बहुत तेज है, अगर वह सीधे पृथ्वी पर गिरेगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तब भगीरथ जी ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने कृपा की और गंगा को अपनी जटाओं से रोक लिया। वहां से उन्होंने धीरे धीरे गंगा को धरती पर छोड़ा। इसीलिए भगवान शिव को जटाधारी कहा जाता है, यानी जिनकी जटाओं से माँ गंगा बहती है। गंगा जी भागीरथ जी के पीछे पीछे चली। रास्ते में उनकी धारा ने ऋषि चैहनु के आश्रम को बहा दिया। उस समय ऋषि यज्ञ कर रहे थे। गंगा के जल से यज्ञ भंग हो गया। ऋषि चैहनु क्रोधित होकर गंगा जी को पी गए। भगीरथ जी ने बहुत विनम्रता से ऋषि से प्रार्थना की और पूरी बात बताई। तब ऋषि चैहनु जी ने गंगा जी को अपने कानों से बाहर निकाला। इसलिए माँ गंगा को जानवी भी कहा जाता है, यानी ऋषि चैहनु की पुत्री। अंत में माँ गंगा उस स्थान पर पहुंची जहाँ राजा सगर के पुत्रों की राख थी। गंगा जी ने उन्हें पवित्र किया और उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा भगीरथ की भक्ति और तप के कारण ही माँ गंगा धरती पर आई, इसलिए उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। और इस तरह माँ गंगा, जो भगवान शिव की जटाओं से प्रकट हुई, आज भी हिमालय से धरती पर बहती हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। ऐसी और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।